क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शाहरुख खान एंड मुकेश अंबानी, इनके घर सिर्फ लग्जरी नहीं, स्टडीज भी हैं। पाम जुमीरा से लेकर जुमेरिया वे आइलैंड तक ये सेलिब्रिटी ने एक ही चीज पर अपनी पूरी वेट लगाई है, वो है दुबई। और 2025 में दुबई रियल एस्टेट मार्केट ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन सवाल ये है, क्या अभी भी एंट्री का सही टाइम है या मार्केट अपने पीक पर है अभी? आज हम इसका ही एनालिसिस करेंगे सिंपल वर्ड्स में। हम राजेश सिन्हा, रियल एस्टेट एजुकेटर एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऑफ नोएडा एंड दुबई प्रॉपर्टी। रिकॉर्ड सेल एंड की डेटा। सबसे पहले नंबर सुनो। Q3 2025 में दुबई में 59,228 प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन हुए। टोटल वैल्यू 170.7 बिलियन दिरहम। जनवरी टू सितंबर 9 मंथ में 1,58,200 डील्स वर्थ 498.8 बिलियन दिरहम, यानी हर दिन 500 प्लस प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस। अपार्टमेंट सेगमेंट स्टिल किंग, 49,000 प्लस अपार्टमेंट वर्थ 94.3 बिलियन दिरहम। ऑफ प्लान प्रोजेक्ट डोमिनेटिंग विद 73% शेयर। डेवलपर फुल स्पीड पे है, बस प्री लॉन्च डील पे कॉन्फिडेंट हैं। अब ये नंबर सिर्फ पेपर पे अच्छे नहीं लग रहे, ये वही ट्रेंड है जो सेलिब्रिटीज फॉलो कर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 23 मिलियन दिरहम का मेंशन पाम जुमेरा में लिया। मुकेश अंबानी ने रिपोर्टेडली 163 मिलियन दिरहम का पैलेस यहां सिक्योर किया। और शाहरुख खान, उन्हें निखिल ने गिफ्ट किया 14,000 स्क्वायर फुट विला वर्थ 38 मिलियन दिरहम। तो जब इतना स्मार्ट इन्वेस्टर एक सिटी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ तो सॉलिड होगा यहाँ। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस ग्रोथ? अब ये ग्रोथ हुआ तो हुआ कैसे? पहला रीजन, वीजा एंड रेसिडेंसी रिफॉर्म। दुबई ने 10 ईयर गोल्डन वीजा, प्रॉपर्टी लिंक्ड वीजा और ऑनरशिप रिलैक्सेशन के रूल दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग बॉलीवुड एंड स्पोर्ट्स स्टार्स अब परमानेंट बेस बना रहे हैं दुबई में इस समय। दूसरा रीजन, पॉपुलेशन ग्रोथ। हर साल 1 लाख प्लस एक्सपर्ट्स दुबई में सेटल हो रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल, क्रिएटर्स, इवन टेक फाउंडर्स। डिमांड हाई एंड सप्लाई कैच अप मी। और तीसरा फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। एक्सपो 2020 के बाद मेट्रो एक्सपेंशन, न्यू कम्युनिटीज से दुबई साउथ, जुमेरा विलेज, सर्कल, ये सब एरिया बूम कर रहा है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वहां एप्रिसिएशन पक्का होता है। जॉर्जिया अरमानी का बुर्ज खलीफा पेंथ हाउस 50 मिलियन दिरहम में गया था। मैडोना ने अपना लेबनान आयरलैंड क्लस्टर पे लिया जो 50 मिलियन दिरहम वर्थ है। उनके लिए ये लाइफस्टाइल इन्वेस्टमेंट था, लेकिन डेटा लिख रहा है यील्ड भी यहाँ स्ट्रॉन्ग है, 6 to 9% एनुअली। रियलिटी चेक एंड रिस्क। अब रियलिटी चेक भी जरूरी है। फिच रेटिंग के हिसाब से दुबई मार्केट में 2025-26 में 10 to 15% प्राइस करेक्शन आ सकता है। रीजन, सप्लाई पाइपलाइन 2,10,000 यूनिट्स होने वाले हैं रेडी। लग्जरी सेगमेंट थोड़ा सैचुरेटेड है। ओवर सप्लाई मींस रीसेल ग्रोथ स्लो हो सकती है। अगर आप ऑफ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डेवलपर क्रेडिबिलिटी चेक करना जरूरी है यहाँ। यही डिफरेंस है सेलिब्रिटी और आम इन्वेस्टर में। वो लोग बाय करते हैं यहाँ लाइफस्टाइल एंड ब्रांडिंग के लिए, आपको बाय करना है रिटर्न और एग्जिट प्लानिंग के हिसाब से। व्हाट इट मीन फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स? अगर आप इंडिया से सोच रहे हो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना, तो ये 3 रूल याद रखो। रूल नंबर 1, बजट फिक्स करो। एंट्री 50 to 60 लाख से पॉसिबल है। सेकंड पॉइंट, टाइम हॉरिजन रखो 3 to 5 इयर्स का। थर्ड पॉइंट, जोन और डेवलपर समझो। पाम जुमेरा लग्जरी है, पर दुबई साउथ, अर्जन एंड जेबीसी जैसी एरिया फ्यूचर रेडी है। एलन मस्क जैसा विजन रखना होगा। शॉर्ट टर्म हाइप नहीं, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेट जरूर लगाओ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूज में देखते हो दुबई में रिकॉर्ड सेल या किसी सेलिब्रिटी का न्यू मेंशन, याद रखना नंबर के पीछे एक पैटर्न है। दुबई एक एसेट हब बन चुका है जहां लाइफस्टाइल और रिटर्न दोनों मिलते हैं। अगर आप चाहते हो आपको बजट और प्रोफाइल के हिसाब से टॉप 3 दुबई जोन 2025 to 27 सजेस्ट करो तो कमेंट करो, जोन गाइड नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट सोचो, सॉलिड इन्वेस्ट करो। थैंक यू।